हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं भोली द सिंपलटन। ये कहानी एक ऐसी लड़की की जो बचपन से ही गूंगी थी और उसने कब आवाज़ उठाई थी जब उसकी शादी एक 45 साल के जेंट्स के साथ तय कर दी गई थी। तब उसने किस तरह से आवाज़ उठाई और क्या क्या उसने बोला। चलो पढ़ते हैं ये कहानी। भोली। हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सभी उसे भोली यानी कि बुद्धू कहा करते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। जब वो 10 महीने की थी तो वो अपने सिर के बल चारपाई से नीचे गिर गई और शायद इससे उसके ब्रेन में कोई भाग जो था वो डैमेज हो गया। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली the simpleton। और यही कारण था कि वह पिछड़ी हुई बच्ची रह गई, बैकवर्ड बच्ची रह गई और भोली यानी कि बुद्धू के नाम से जानी जाने लगी। At birth, the child was very fair and pretty। जन्म के समय यह बच्ची बहुत ही गोरी और सुंदर थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox। लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी उस पर चेचक का आक्रमण हुआ, यानी कि उसे चेचक निकला, स्मॉल पॉक्स निकला। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks। सिर्फ आंखें ही सुरक्षित बची, बाकी पूरे शरीर पर परमानेंटली गहरे काले चेचक के जो दाग थे वो रह गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। छोटी सी प्यारी जो सुलेखा थी वो 5 वर्ष की उम्र तक तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकी और अंत में जब उसने बोलना सीख लिया 5 वर्ष की एज के बाद तो वह स्टैमर्ड यानी कि हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। जो अन्य बच्चे थे, दूसरे जो बच्चे थे वो लगभग उसका मजाक उड़ाया करते थे प्राय, और उसकी मिमिक्री करते थे, मतलब उसकी नकल निकालते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और इसी का परिणाम क्या था कि वह बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters and the youngest of them was भोली। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और जो सबसे छोटी थी वो थी भोली। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। अब रामलाल का जो परिवार था वो बहुत प्रॉस्पेरस था, समृद्ध था, है ना। वहाँ खाने पीने के लिए भरपूर था, मतलब कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्थी एंड स्ट्रोंग। भोली के अलावा सारे बच्चे स्वस्थ थे, स्ट्रोंग थे, तंदुरुस्त थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। बेटों को तो पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया गया था, है ना। पहले उनको स्कूल में पढ़ाया गया, बाद में शहर भी भेज दिया गया कॉलेजों में पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। और बेटियों में सबसे बड़ी राधा, जिसका विवाह पहले ही हो चुका था। The second daughter Mangala's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, चंपा। और जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसका विवाह भी लगभग तय किया जा चुका था। और जब वह भी संपन्न हो गया, मतलब मंगला की भी जब शादी हो गई, तो रामलाल को अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचना था। They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them। अब वो सभी दिखने में अच्छी और स्वस्थ और सुंदर थी और उनके लिए अच्छे वर ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, मतलब जल्दी जल्दी उनकी शादियां हो गई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल भोली के बारे में बहुत ही चिंतित था। शी हैड नेदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। वो ना तो दिखने में सुंदर थी और ना ही इंटेलिजेंट थी। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। जब मंगला का विवाह हुआ तो भोली की आयु 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन्ड इन देयर विलेज। उसी वर्ष उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी।
तहसीलदार साहब इस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example for the villagers. अब तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा कि आप राजस्व अधिकारी के तौर पर इस गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, और इसलिए तुम्हें ग्राम वालों के समक्ष एक उदाहरण पेश करना चाहिए। क्या उदाहरण पेश करना चाहिए? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, हु विल मैरी देम? अब उस रात जब रामलाल ने अपनी वाइफ से सलाह मांगी तो वह रामलाल पर चिल्लाई, बोली कि क्या तुम मूर्ख हो गए हो, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर लड़कियां स्कूल गई तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल में तहसीलदार का डिसओबे करने की हिम्मत नहीं थी, मतलब तहसीलदार का कहना वो टाल नहीं सकते थे। अंत में क्या हुआ? एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी जो पत्नी थी रामलाल की, वो बोली, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, कि उसके विवाह की तो वैसे भी संभावना नहीं है, कम ही संभावना है, और उसका जो कुरूप चेहरा है ना, अगली फेस है, और उसमें समझ की भी कमी है, तो इस कारण से उसकी शादी तो वैसे भी शायद ही होनी है, तो इसलिए उसको स्कूल भेज दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सैड, कम विथ मी। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोले कि मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलूँगा। भोली वॉज फ्राइटन्ड, भोली बहुत डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे पता ही नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे याद आया कि किस तरह से कुछ दिन पहले उनकी जो बूढ़ी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे किस तरह से घर से निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. न न न नहीं नहीं, वह अत्यधिक भय से चीखी, बहुत ज़्यादा डर से वो चीखी और अपने फादर की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल। तुम्हारे साथ क्या बात है, अरे मूर्ख, रामलाल इस तरह से उसे चिल्लाए। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल लेकर के जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि आज इसको कुछ ढंग के कपड़े पहनाओ, नहीं तो शिक्षक यानी कि टीचर्स और स्कूल में आने वाली जो लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वे इसको देखेंगी। अगर ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे तो हमारी भी तो इमेज खराब होगी ना। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, अब भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों के पुराने कपड़े ही उसे जो है दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़े धोने की चिंता नहीं करता था। मेंड करने की मतलब जैसे कपड़ा फट जाता था उससे कोई टांका भी नहीं लगा के देता, स्टिच भी नहीं करके देता था, उसके कपड़ों की कोई भी परवाह नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन आज वो लकी थी, भाग्यशाली थी कि एक साफ सुथरी ड्रेस उसे मिली थी जो कई बार धुलने के बाद सिकुड़ गई थी, श्रंक हो गई थी, और अब उसकी बहन चंपा को वो पूरी भी नहीं आती थी। वो कपड़े इसको आज पहनाए गए। शी वॉज इवन बेच्ड, और आज उसको नहलाया भी गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके सूखे और उलझे हुए बालों में तेल भी मल दिया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। केवल तभी उसको इस बात का भरोसा आया कि उसको उसके घर से भी बेटर प्लेस पर ले जाया जा रहा है, तभी तो इतना तैयार किया जा रहा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से ही अपने अपने क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी जो थी वो प्रधानाध्यापिका को दे दी, पकड़ा दी उनको।
Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अकेली रह गई बेचारी लड़की, है ना, और अपनी आंखों से उसने अपने चारों ओर देखा। उसकी आंखें जो थी वो डर से भरी हुई थी और उन्हीं आंखों से उसने चारों तरफ देखा। There were several rooms and in each room girls like her scattered on mats, reading from books or writing on slates. अब उसने क्या देखा कि वहाँ बहुत से कमरे थे और हर कमरे में उसके जैसी लड़कियाँ चटाइयों पर बैठी हुई थी और बुक्स पढ़ रही थी, स्लेट्स पर लिख भी रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। अब हेड मिस्ट्रेस ने भोली से उनमें से एक क्लास में एक कोने में बैठ जाने के लिए कहा, है ना, कि उस रूम में जाओ और उस कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. भोली को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि स्कूल कैसा होता था और वहाँ क्या होता था, लेकिन उसने लगभग अपनी एज की बहुत सी लड़कियों को वहाँ पर देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। She hoped that one of these girls might become her friend. उसे आशा भी थी, ऐसी होप थी कि उनमें से कोई लड़की जो है वो उसकी फ्रेंड बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. अब एक टीचर जो कक्षा में थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall. और उसने दीवार पर लगे हुए थे या बने हुए थे जो भी पिक्चर्स थे उनकी तरफ देखा भोली ने। The colors fascinated her. जो कलर्स किया हुआ था उन पेंटिंग्स पे, पिक्चर्स पे, तो उससे वो बहुत ही इम्प्रेस हो गई, मोहित हो गई। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। घोड़ा जो दीवार पे बना हुआ था वो उसी घोड़े की तरह था जिस घोड़े पर तहसीलदार गांव का निरीक्षण करने आया था। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड। और जो वहाँ पर पैरट था, सॉरी एक ये है, द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। बकरी थी वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही काली जैसी उसके पड़ोस में एक बकरी उसने देखी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड। और तोता जो था वह भी उसी तोते की तरह ही हरा था जैसे तोते उसने मैंगो ऑर्चार्ड में देखे थे, आम के बाग में देखे थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और जो गाय थी वो तो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी के समान थी। And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. और अचानक भोली ने देखा कि टीचर मुस्कुराते हुए उसके पास आकर खड़ी हो गई। What's your name, little one? कि नन्ही बच्ची, What's your name? तुम्हारा नेम क्या है? भ भो भो। She could stammer no further than that. वो वह हकलाने के कारण आगे वो बोल ही नहीं सकी, है ना। देन शी बिगिन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। फिर उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से जो आंसू थे, टीयर्स जो थे वो एक बाढ़ की तरह मतलब निकलने लगे, खूब आंसू निकलने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। उसने क्या किया, अपना सिर नीचे किए हुए वो कोने में ही बैठी रही क्योंकि उसे पता था कि लड़कियां उस पर अब भी हंस रही थी, है ना। तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई उन सब की तरफ देखने की। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. जब स्कूल की घंटी लगी सभी लड़कियां छोटे छोटे तेज कदमों से कक्षा से बाहर चली गई, लेकिन भोली की हिम्मत अपने कोने को छोड़ने की नहीं हुई। वो उसी कॉर्नर पर बैठी रही, हर हेड स्टिल लोवर्ड। उसका सिर अभी भी नीचा ही किया हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग। और वह सिसकती रही। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अब जो टीचर की आवाज़ थी वो इतनी नरम और इतनी सूदिंग थी, मतलब उसको बहुत अच्छी लगी जब उसने उस आवाज़ में अपना नेम सुना। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी भी इस तरह से मतलब महसूस नहीं किया था कि उसको कभी ऐसे इतने प्यार से कभी बुलाया गया हो। तो उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं सुना था। इट टच्ड हर हार्ट
और इसने, इन शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। अब यह कोई एक कमांड नहीं थी, टीचर ने क्या कहा कि खड़ी हो जाओ, यह कोई आदेश नहीं था बल्कि ओनली एक मित्रतापूर्वक सुझाव था कि खड़ी हो जाओ। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। अब मुझे अपना नाम बताओ। जब टीचर ने ये बात कही तो उसके पूरी बॉडी पर पसीना ही पसीना आ गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। और उसके जो हकलाती हुई टंग थी फिर से उसे डिसग्रेस कर रही थी, मतलब लज्जित कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। अब इस दयालु महिला के लिए, दयालु टीचर के लिए उसने सोचा कि मैं एक प्रयास करूं, एक एफर्ट करूं कि ये जो लेडी है, टीचर है, ये मुझ पर कितनी दया दिखा रही है, तो मैं भी एक प्रयास करके नेम बता ही देती हूँ। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। कि इस टीचर की आवाज़ कितनी सूदिंग थी और यह टीचर जो है उस पर नहीं हंसेगी, है ना। भ भो भो शी बिगेन टू स्टैमर, उसने हकलाना शुरू कर दिया। भ भो भो। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर। कम ऑन नाउ द फुल नेम। बहुत अच्छा, टीचर ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और आगे बोला आओ आओ, वेरी गुड, पूरा नेम, अपना पूरा नेम बोलो। भ भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज if it was a great achievement। अब अंत में वो अपना पूरा नाम बताने में एबल हो गई, समर्थ हो गई, तो उसने अपने आप को रिलीव, एकदम चिंता मुक्त महसूस किया, है ना, जैसे कि उसने एक महान उपलब्धि हासिल कर ली। वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। अब टीचर ने क्या कहा, बहुत अच्छा, है ना, प्यार से उसे थपथपाया और कहा कि अपने दिल से डर जो है वो भगा दो और तुम सभी की तरह बोलने में, जैसे एवरीवन बोलते हैं, हर कोई बोलते हैं, उसी तरह तुम भी बोलने में समर्थ हो जाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने मानो ये पूछने के लिए उनकी तरफ देखा कि सच्ची। यस यस इट विल बी वेरी क्रेजी। हाँ, ये बहुत ही आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम बस रोज स्कूल आया करो। विल यू कम, तुम आओगी क्या? भोली नोडेड। भोली ने अपना सिर जो है वो हिला दिया, हाँ में हिलाया। नो से इट अलाउड, नहीं। टीचर ने क्या कहा कि जोर से बोलो कि तुम आओगी या नहीं, यस और नो। ये यस, हाँ। एंड भोली ही सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। अब भोली खुद भी आश्चर्यचकित हो गई थी कि वो ये सब बोलने में समर्थ हो गई। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक, कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि अभी यह बुक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। अब जो बुक थी वो सुंदर सुंदर पिक्चर से भरी हुई थी और वो पिक्चर्स जो थी वो बहुत रंगीन थी, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, लायन, बिल्कुल मतलब सारे के सारे, टाइगर, है ना, और एक गाय जो बिल्कुल लक्ष्मी की जैसी थी। और इतनी सारी पिक्चर्स जो थी वो सब क्या, उनके साथ में एक एक शब्द भी लिखा हुआ था मोटे काले लेटर्स में। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। अब टीचर ने क्या कहा कि 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ने में एबल हो जाओगी, समर्थ हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक देन अ स्टिल बिगर वन। फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी और उसके बाद उससे भी बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लीन्ड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और समय आने पर तुम गांव में बाकी लोगों की तुलना में भी बहुत ही अधिक शिक्षित हो जाओगी। टीचर जो है उन्हें मोटिवेट कर रही है ना। दैन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तब कोई भी जो लोग हैं वो तुम पर नहीं हंसेंगे, कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा, तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्ट्रैमर। लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे, तुमसे सुना करेंगे, मतलब तुम्हारी बात इज्जत से सुनेंगे और तुम बिना किसी भी हकलाहट के बोल पाओगी, है ना। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब टीचर ने क्या कहा कि अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी वापस स्कूल आना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट
of the school house had blossomed into big red flowers. अब भोली ने यह महसूस किया कि एकदम से गांव के मंदिर में सारी घंटियां बज रही हैं और स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके सामने वाला जो बड़ा सा पेड़ है वहाँ लाल लाल फूल खिल गए हैं. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. उसका जो हृदय था, हार्ट था, वो एक नई उम्मीद, एक नए जीवन के साथ धड़क रहा था, थ्रोबिंग कर रहा था. Thus the years passed. इस तरह से वर्षों बीतते गए. The village became a small town. गांव जो था वो एक छोटा कस्बा बन गया था. The little primary school became a high school. और छोटा सा जो स्कूल था प्राइमरी वो एक हाई स्कूल बन गया था. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. वहाँ पर एक क्या था, टिन शेड के नीचे एक सिनेमा घर भी था और एक रुई धुनने की वो जिनिंग मिल भी थी. द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट हर एट देयर रेलवे स्टेशन. उनके रेलवे स्टेशन पर एक डाक गाड़ी ने भी रुकना शुरू कर दिया था. मतलब उसका जो विलेज था वो भी खूब संपन्न हो रहा था, कस्बा बन गया था, एक टाउन बन गया था. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ. एक रात भोजन के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. कि तो क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल जो विवाह के लिए उसने प्रपोज किया है वो मैं एक्सेप्ट कर लूँ. यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड. उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल. भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. कि भोली जो है वो बहुत भाग्यशाली होगी एक ऐसे अमीर दूल्हे को पाकर, है ना. अ बिग शॉप, उसके पास क्या है, एक बड़ी दुकान है. अ हाउस ऑफ हिज ओन, अपना खुद का घर है. एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक. और मैंने सुना है कि बैंक में भी उसके पास कई हजारों जमा है बिशंबर के पास. मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोवरी. और इसके अलावा वो कोई दहेज की भी तो मांग नहीं कर रहा हमसे, है ना. मतलब बिशंबर नाम का जो आदमी है वो भोली से शादी कर रहा है, उसने प्रपोजल किया है. दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्प्स. वो तो ठीक है लेकिन रामलाल ने क्या बताया कि वो इतना जवान भी नहीं है, तुम जानती हो कि वो लगभग मेरी एज का है और वह लिम्प्स मतलब लंगड़ाता भी है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. और उसके अलावा जो उसकी पत्नी, पहले वाली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं. सो वो डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया. 45 और 50 इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन. 45 या 50 साल जो है एक आदमी के लिए अधिक एज नहीं होती है. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लेक ऑफ सेंस. हम तो लकी हैं कि वो दूसरे गांव का है और उसे हमारी भोली के यानी हमारी सुलेखा के चेचक के दागों का और उसके जो लेक ऑफ सेंस है, मतलब कि उसमें कुछ भी समझदारी नहीं है, उसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानता. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड. अगर हम इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वह जीवन पर्यंत भोली जो है वो अविवाहित रह जाएगी. येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि भोली क्या कहेगी. व्हाट विल दैट विटलेस वन से. शी इज़ लाइक अ डम काउ. वो मूर्ख क्या कहेगी, वो तो एक मूक गाय है, गूंगी गाय है. रामलाल की पत्नी ने कहा. मे बी यू आर राइट मटर रामलाल. अब रामलाल भी थोड़ा बुदबुदाया कि शायद तुम सही कह रही हो. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन. आंगन के दूसरे कोने में भोली जगी हुई अपनी खाट पर लेटी हुई थी और अपने माता पिता की जो कानाफूसी थी, है ना, वो जो बातचीत चल रही थी वो सुन रही थी. वो बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर. बिशंबरनाथ एक समृद्ध ग्रोसर था, पंसारी था. ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग. वो विवाह के लिए अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात लेकर आया. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. अब बारात के आगे आगे एक पीतल के जो बैंड वाले होते हैं, है ना, एक बैंड और एक भारतीय जो चलचित्र होते हैं, है ना, उस तरह से वो एक भारतीय फिल्मों वाली एक जो पॉपुलर धुन थी वो बजाता हुआ आगे चल रहा था वो बैंड वाला.
और जो दूल्हा था विशंबरनाथ वो एक सजे हुए घोड़े पर सवार होकर आया था। रामलाल वॉज ओवरजॉय टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल जो था वो बहुत ही खुश हो गया इतनी शान और तड़क भड़क देखकर। He had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. मतलब उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. और इस मौके पर जो भोली की बड़ी बहनें आई थी वो भी भोली के लक से ईर्ष्या करने लगी थी कि कितना धनवान दूल्हा जो है भोली के लिए मिला है। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब जब शुभ घड़ी आई पुजारी ने कहा कि दुल्हन को लाओ। भोली, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. दुल्हन वाली लाल एकदम रेशमी साड़ी पहने हुए भोली जो थी वो पवित्र फायर अग्नि के पास दुल्हन के स्थान तक लाई गई, है ना। Garlands the bride, one of his friends prompted विशंबरनाथ। विशंबरनाथ के एक मित्र ने उसे याद दिलाया कि दुल्हन को माला पहनाओ। द bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. अब दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों का हार जो था वो ऊपर उठाया। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट जो था वो पीछे को सरका दिया, मतलब उसका चेहरा जो था ओपन कर दिया। विशंबर took a quick glance. अब विशंबर ने जल्दी से एक उड़ती सी नज़र से ही उसका चेहरा देख लिया। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। माला उसके हाथों में पोज ही रह गई, रुकी ही रह गई, वो डाल ही नहीं पाया माला सुलेखा के गले में। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। दुल्हन ने यानी कि भोली ने धीरे से क्या किया, अपना घूंघट जो था अपने चेहरे पर नीचे को खींच लिया, अपना मुंह ढक लिया। Have you seen her? said विशंबर to the friend next to him. विशंबर ने बगल में खड़े अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुमने उसे देखा है? She has pock marks on her face. उसके चेहरे पर तो चेचक के दाग हैं। So what? You are not young either. तो क्या हुआ? उसके दोस्त ने क्या बोला कि तो क्या हुआ, आप भी तो जवान नहीं हैं। Maybe, हो सकता है, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. लेकिन यदि मेरा उससे विवाह होगा तो उसके फादर को यानी कि रामलाल को मुझे 5,000 रुपये तो अवश्य देने ही पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट। अब रामलाल गया और अपनी पगड़ी यानी कि अपनी इज्जत अपनी प्रतिष्ठा विशंबर के पैरों पर रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, कि आप मुझे इस तरह से अपमानित मत कीजिए। टेक 2,000 रुपीज़, 2,000 रुपये ले लो, है ना, कि 5,000 मांग रहे थे ना, 2,000 रुपये ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो विशंबर ने क्या कहा कि नहीं 5,000 या फिर हम वापस चले जाएंगे, रखो अपनी बेटी को अपने पास, है ना। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, कृपया थोड़े से तो कंसिडरेट बनिए, संवेदनशील बनिए। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो रामलाल ने कहा ना कि थोड़े संवेदनशील बनिए हमारे लिए, अगर आप वापस चले जाएंगे तो मैं गांव में अपना मुंह किसी को भी दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। देन आउट विद 5,000। और तब क्या हुआ, फिर निकालो 5,000 रुपये। विशंबरनाथ ने कहा ना, क्या कहा कि देन आउट विद 5,000, कि निकालो 5,000। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. अब चेहरे पर आंखों से आंसू बह रहे थे रामलाल के। वो अंदर गया, उसने जो है वो तिजोरी खोली, अपना सेफ जो रखे हुए थे वहाँ खोला और नोट जो है एक एक करके धीरे धीरे गिने। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट। उसने दूल्हे के चरणों पर बंडल जो था वो रख दिया। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल। विशंबर के लालची चेहरे पर विजय की एक स्माइल दिखाई देने लगी, मुस्कुराहट सी आ गई विशंबर के चेहरे पे। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, कि उसने तो जुआ खेला था और उसने बाजी जीत ली थी। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। उसने क्या अनाउंस किया कि मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट पीछे सरकाया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें जो थी वो नीचे झुकी हुई नहीं थी।
शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। वो अपने भावी पति को सीधा देख रही थी, एकदम स्ट्रेट, और उसकी आंखों में ना तो क्रोध था ना ही घृणा थी, और सिर्फ रूखा तिरस्कार था। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो Boli's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. विशंबर ने दुल्हन के गले में डालने के लिए जैसे ही माला उठाई तो उससे पहले बिजली की तरह, है ना, बिजली की तरह से भोली का हाथ बाहर की तरफ निकला और माला को आग में फेंक दिया। She got up and threw away the veil. वो उठ खड़ी हुई और उसने अपना घूंघट उतारा। पिताजी, said Boli in a clear, loud voice. And her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. पिताजी, बोली स्पष्ट और ऊंची आवाज में बोली, और उसके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, है ना, थोड़ी सी भी हकलाहट के बिना उसे बोलता हुआ देखकर अचंभित हो गए। उन्हें बहुत सरप्राइज हुआ, स्टार्टल हुए वो। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। पिताजी, अपना पैसा वापस ले लीजिए, मैं इस व्यक्ति से विवाह नहीं कर रही हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल के ऊपर तो बिल्कुल जैसे कि वज्रपात हो गया। द गेस्ट्स बिगिन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। जो मेहमान आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे, वो कानाफूसी करने लगे, विस्परिंग करने लगे, इतनी बेशरम, इतनी कुरूप और इतनी बेशरम लड़की। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाए, भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की बदनामी कराना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, हमारी इज्जत का थोड़ा तो लिहाज करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। आपकी इज्जत की खातिर, भोली ने कहा कि आपकी इज्जत की खातिर मैं इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. लेकिन मुझे अपने पति के रूप में ऐसा संकुचित सा आदमी, लालची, घृणित, कॉवर्ड मतलब कायर, है ना, इतना नीच आदमी जो है, ऐसा मुझे अपने पति के रूप में नहीं चाहिए। I won't मतलब मैं नहीं करूँगी और इससे शादी नहीं करूँगी। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. कितनी निर्लज लड़की है, हम सब ने सोचा था कि वो एक सीधी सादी गूंगी गाय है। बोली रिटर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ। वो भोली जो थी वो बूढ़ी औरत की तरफ गुस्से में मुड़ी और बोली, हाँ चाची तुम सही हो, अब सबने सोचा कि मैं बेजुबान गाय हूँ, है ना। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, मतलब मुझे कहीं भी आप धकेल सकते हो। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, और इसलिए आप मुझे क्रूर व्यक्ति को सौंप देना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब यह मूक गाय, हकलाने वाली मूर्ख गाय जो है वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और अधिक सुनना चाहते हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। विशंबरनाथ पंसारी ने बारात के साथ वापस जाना शुरू किया, वापस जाने लगा वो। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। अब जो बैंड वाले थे वो तो चकराए हुए थे, उन्होंने सोचा कि विवाह जो है पूरा हो चुका है, संपन्न हो चुका है, सारी शादी का जो समारोह था, इसलिए उन्होंने विदाई गीत बजाना शुरू कर दिया। अंतिम गीत यानी विदाई गीत, क्लोजिंग सॉन्ग जो शादी का होता है, विदाई गीत गाना शुरू कर दिया। Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. अब रामलाल जो था वो जमीन में गड़ा हुआ खड़ा रहा, उसका सिर जो था, मस्तिष्क जो था, दुख और लज्जा के साथ, शर्म के साथ बोझ तले झुक गया। The flames of the sacred fire slowly died down. पवित्र अग्नि की लपटें, जो फेरों के लिए अग्नि जलाई हुई थी, उसकी लपटें जो थी वो धीरे धीरे बुझ गई। Everyone was gone. सब जा चुके थे। रामलाल turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now."
रामलाल भोली की ओर मुड़े और बोले, परंतु तुम्हारा क्या होगा, अब तुमसे कोई कभी विवाह नहीं करेगा, है ना। What shall we do with you? हम तेरे लिए अब क्या करेंगे। And सुलेखा said in a voice that was calm and steady, Don't you worry पिताजी, in your old age I will serve you and mother and I will teach in the same school where I learned so much. अब सुलेखा एकदम शांत और स्थिर आवाज़ में बोले कि आप टेंशन मत करें पिताजी, आपकी वृद्धावस्था में मैं आपकी और मम्मी की यानी कि मदर की सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा है। Isn't that right, मैम? क्या ये ठीक नहीं है मैडम? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, क्योंकि वो टीचर जो थी वो भी एक कोने में खड़ी थी, इस दौरान यह सब नाटक देख रही थी। Yes, Bholi, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of a masterpiece. और उसने भी यही उत्तर दिया कि यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल निसंदेह तुम पढ़ाओगी स्कूल में, है ना। और उसके मुस्कुराती हुई आंखों में एकदम गहरी सी संतुष्टि दिखाई दे रही थी। कैसी संतुष्टि? जब एक कलाकार उस वक्त महसूस करता है जब वो अपनी सबसे अच्छी कलाकृति के समापन का विचार करता है कि यह मेरे द्वारा तैयार की हुई कलाकृति है। तो यह जो टीचर थी, इस टीचर ने भोली को इतना अच्छा बना दिया था, मतलब वो बोलने लगी और अच्छे बुरे का भेद जानने लगी थी, तो इसलिए वो बहुत खुश हो रही थी। थैंक यू।